छह लोगों के कत्ल की जिस वारदात ने लोगों को झकझोर कर रख दिया, अब उसकी साजिशें की खुलती परतें लोगों को हैरान कर रही हैं। इस सीरियल किलिंग की शुरुआत हुई, कैसे हुई, यह हम आपको बताएंगे। मेरठ में काली नदी के किनारे मुनव्वर की बीवी और 2 बेटियों को कातिलों ने महीने भर पहले मारकर दफना दिया था, जिनकी लाशें अभी बंटी की निशानदेही पर पुलिस ने खोद निकाली हैं। और यही लाशें अब गवाही दे रही हैं 10 करोड़ रुपए के लिए रची गई एक खौफनाक साजिश की। कहते हैं इंसान को अपने गुनाहों का हिसाब यहीं देना पड़ता है, और बंटी के लिए ये तो बस एक शुरुआत है। जी हां, ये वही बंटी है जिस पर दिल्ली के बीएसपी नेता मुनव्वर हसन और उसके पूरे परिवार यानी 6 लोगों के कत्ल का इल्जाम है। मंगलवार की सुबह जब दिल्ली पुलिस पूरे लवाजमे के साथ बंटी समेत दूसरे मुलजिमों को लेकर मेरठ की काली नदी पर पहुंची, तो हाल के दिनों के इस सबसे भयानक सीरियल किलिंग के मुलजिमों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस बंटी से उस जगह की निशानदेही करवाना चाहती थी जहां उसने मुनव्वर हसन की पत्नी इशरत और 2 जवान बेटियों को मारकर जमीन में दफना दिया था। किस तरह भाई? आगे चल किसमें अंदर आगे पीछे क्या कितने की कल तक यही बंटी मुनव्वर हसन का हमदर्द बनकर उसके साथ उसके परिवार को ढूंढने का ड्रामा कर रहा था, लेकिन अब जब उसकी पोल खुल चुकी है, मुनव्वर के घर वालों की लाशें ढूंढने में वो पुलिस की मदद कर रहा है। इस वक्त हम काली नदी में ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर देखिए पुलिस की टीम बंटी और उसके साथी को लेकर के मौजूद है। बंटी खुद दिल्ली पुलिस की टीम को और बाकी अधिकारियों को लेकर यहां पर पहुंचा है। दरअसल जब पुलिस ने बंटी को गिरफ्तार किया था तो बंटी ने उन सभी जगहों के बारे में बता दिया था दिल्ली में जहां पर उसने मुनव्वर के दोनों बेटों की दफनाया था, और उसके बाद उसने काली नदी जो मेरठ के पास है उस जगह के बारे में भी पुलिस को बता दिया था जहां पर मुनव्वर की पत्नी और दोनों बेटियों के कत्ल कर दफनाने की बात थी। लेकिन मेरठ में मुनव्वर की बीवी और बेटियों की लाशों की निशानदेही से पहले वो दिल्ली के उस खाली मकान से मुनव्वर के 2 बेटों की लाशें भी बरामद करवा चुका है, जिन्हें उसने करीब महीने भर पहले मारकर वहीं दफना दिया था। करीब 5 से 6 फुट के गहरे गड्ढे के बीच में यही वो जगह है जहां पर मुनव्वर हसन के 2 बच्चों को पहले मारा गया और मारने के बाद करीब 5 से 6 फुट का गहरा गड्ढा किया गया और उसके अंदर दोनों को दफन करने के बाद ऊपर से नमक और परफ्यूम की कई शीशियां डाल दी गई ताकि जब ये बदबू हो, लाशें सड़ें, उसके बाद से इनकी जो बदबू है वो बाहर ना आ सके। लेकिन ये तो रही लाशों की बरामदगी की कहानी। 6 कत्ल के इस मामले में अब साजिश की ऐसी परतें खुल रही हैं कि हर कोई हैरान हो रहा है। करोड़ों की प्रॉपर्टी के चक्कर में हुए 6 कत्ल। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पर थी बंटी की नजर। बंटी ने मुनव्वर से मांगे थे 10 लाख रुपए, लेकिन रुपए देने से आनाकानी कर रहा था मुनव्वर। वैसे तो इस वारदात के मोटिव यानी कत्ल की कई वजहें हैं, लेकिन मोटे तौर पर इन सब के पीछे प्रॉपर्टी की वजह ही सामने आई है। पुलिस की माने तो मुनव्वर और बंटी ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई विवादित प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन मुनव्वर बंटी को उसका सही हिस्सा देने से भी आनाकानी कर रहा था। और तो और कर्ज में डूबे बंटी ने मुनव्वर से 10 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन मुनव्वर इसके लिए भी राजी नहीं हुआ, और बस यहीं से बंटी उससे नाराज रहने लगा। उसे लगता था कि मुनव्वर कमा उसी के दम पर रहा है, लेकिन धोखा भी उसी को दे रहा है। और बस इसी के बाद बंटी ने रची एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसने दिल्ली की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री तैयार कर दी। दिल्ली से पुनीत शर्मा और रामकिंकर सिंह के साथ मेरठ से उस्मान चौधरी और हिमांशु मिश्र, आज तक।
बंटी ने इस कत्ल के लिए जहां 5 कातिलों को 1-1 लाख रुपए की सुपारी दी, वहीं पहले 3 कत्ल के लिए उसने लूट का ड्रामा भी रचा। वो मुनव्वर की बीवी और 2 बेटियों को अपने साथ मेरठ लेकर गया और वहीं उसने एक सुनसान जगह पर उनकी जान लेकर लाशें काली नदी के किनारे दफना दी। जबकि दूसरे दिन जब मुनव्वर के बेटों ने बंटी से अपनी मां और बहनों के बारे में पूछा तो बंटी ने धोखे से उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। 6 कत्ल के लिए दी गई 5 लाख की सुपारी। बंटी ने 5 कातिलों को दिए थे 1-1 लाख रुपए। पहले 3 कत्ल के लिए रचा लूट का ड्रामा। कत्ल के बाद एक के ऊपर एक दफनाई लाशें। रुपए पैसों की लेन देन को लेकर बंटी पहले ही मुनव्वर से जला भुना बैठा था। फिर जब मुनव्वर रेप के इल्जाम में जेल गया तो उसका परिवार बंटी के लिए सॉफ्ट टारगेट बन गया। उसने मुनव्वर की बीवी इशरत को पहले सहारनपुर में उसकी बहन से मिलवाने का झांसा दिया और 2 बेटियों समेत उसे अपने साथ ले गया। उधर मेरठ में काली नदी के पास उसके सुपारी किलर जुल्फिकार, राजा और वाहिद पहले से ही तैयार खड़े थे। जुल्फिकार और राजा ने रात के अंधेरे में लुटेरे होने का ड्रामा करते हुए उनकी गाड़ी रुकवा ली और कार के अंदर आ गए। इसके बाद उन्होंने तीनों को गोली मार दी और लाश नदी के किनारे ले गए, जहां वाहिद पहले से ही उनकी कब्र खोद रहा था। फिर चारों ने मिलकर रात के अंधेरे में ही तीनों की लाशें दफना दी और दिल्ली वापस चले आए। सभी को किडनैप करने का नाटक किया गया और लाया गया जो पावर हाउस है और वहां पर गोली मार के हत्या की गई। जब वहां पर हत्या हो रही थी तो उस दौरान जो बंटी का साथी है वाहिद, वो यहां पर कब्र खोदने का काम कर रहा था और कत्ल करने के बाद तीनों लाशों को लाकर यहां पर दफना दिया गया, ये सोचकर कि शायद कभी भी ये सच बाहर नहीं निकलेगा। इधर अगले दिन जब मुनव्वर के दोनों बेटों ने बंटी से अपनी मां और बहनों के बारे में पूछा तो बंटी ने उन्हें अपने पास दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक खाली पड़े मकान में बुला लिया और अपने गुर्गों के साथ पहले करीब 30 घंटे तक दोनों को बंधक बनाकर रखा और फिर कातिलों ने उनका भी गला घोंटकर उनकी जान ले ली और उन्हें वहीं दफना दिया। जो उनकी वाइफ थी और 2 बच्चियां थी उनकी हत्या की गई मेरठ के पास और उसके बाद 2 बच्चों की यहां पर हत्या की गई। हम आपको जगह दिखाना चाहते हैं जहां पर पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दरअसल यही वो जगह थी जो बंटी का ऑफिस है और यहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उसके बाद बाकायदा जो दोनों बच्चे थे मुनव्वर के उनको यहां पर दफना दिया गया और उसके बाद दिल्ली पुलिस कल यहां पहुंची और बाकायदा यहां खुदाई करने के बाद बच्चों को जो उनके शव थे उनको निकाला गया। रिहायशी इलाके के बीच गड़ी इन लाशों के बारे में किसी को पता न चले, इसके लिए भी कातिलों ने पूरा इंतजाम किया था। दोनों की लाशें एक ही गड्ढे में एक दूसरे के ऊपर औंधे मुंह लिटाकर दफनाई गई थी और ढेर सारा नमक भी डाला गया था ताकि लाशें जल्दी गल जाएं और बदबू से बचने के लिए परफ्यूम भी डाली गई थी। वैसे जो बंटी मुनव्वर के पूरे परिवार की मौत की वजह बना, उसी बंटी के पिता से कभी मुनव्वर की दोस्ती हुआ करती थी। बंटी के पिता वेल्डिंग का काम करते थे। चूंकि मुनव्वर का काम अच्छा चलता था, बंटी के पिता ने अपने बेटे यानी बंटी को मुनव्वर के साथ लगा दिया। वो जल्दी ही मुनव्वर के करीब आ गया, उसकी बीवी इशरत को अपनी बहन मानने लगा और मुनव्वर ने उसे प्रॉपर्टी के धंधे का पार्टनर भी बना लिया। दोनों विवादित प्रॉपर्टी खरीदते और उन्हें आगे बेचकर मुनाफा कमाते। लेकिन इस धंधे में रुपए पैसों के बंटवारे को लेकर दोनों में अनबन हुई और यही अनबन मुनव्वर हसन और उसके पूरे परिवार की मौत की वजह बन गई। दिल्ली से रामकिंकर सिंह और चिराग गोठी के साथ मेरठ से उस्मान चौधरी और हिमांशु मिश्र, आज तक। इस पूरे मामले का मेरठ कनेक्शन क्या है? हिमांशु हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। हिमांशु, मेरठ में जाके ये सारी चीजों को अंजाम दिया गया, मेरठ कनेक्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा लाइव था फोन। हिमांशु, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? पुलिस का इन्वेस्टिगेशन वहां पर चल रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से वहां पर एक एक डेड बॉडी को निकाला गया है और एक एक चीज अब सामने आई है। आगे चल के मुनव्वर हसन को, बीएसपी का नेता मुनव्वर हसन, उसकी बीवी, 2 बेटियों की लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। पूरे परिवार के कत्ल के मुलजिम बंटी की निशानदेही पर यह लाशें मेरठ की काली नदी के किनारे से बरामद हुई हैं, जहां कत्ल के बाद बंटी और उसके साथियों ने उन्हें दफना दिया था। मंगलवार की सुबह जब पुलिस बंटी को लेकर वहां पहुंची तो खुदाई के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया
उन्होंने मुलजिमों को पीटने के लिए दौड़ा लिया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। तीनों लाशें एक ही गड्ढे में थीं और रेत में दबी होने की वजह से ज्यादा सड़ी नहीं थी। इस तरह इस मामले में सभी की सभी 6 लाशें अब पुलिस ने बरामद कर ली हैं। उनकी डेड बॉडी बुराड़ी के अंदर एक जगह दफना दी है और मुनव्वर की पत्नी और उनकी 2 बेटियों की डेड बॉडी। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए मेरठ से। एक सवाल जो बनता है वो ये है कि ये देखें आप, ये कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। वहां पर ये देखें आप, कैसे एक शख्स ने एक ही परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हैरान करने वाली खबर। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये दोनों एक जमाने में बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। क्या कर रहे हैं आप यार? किस तरह? हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, ये पूरा इसका मेरठ कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ के जो पास में जिस जगह हम खड़े हैं, ये जगह है काली नदी, जो कि मेरठ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर आगे है। ये पूरी तरीके से सूख चुकी है और यहाँ के पास में जो सुपौल गांव है, वहाँ के 4 लड़के जो कि बंटी के पिता के यहाँ वेल्डिंग का काम करते थे, उन्हीं 4 लड़कों को बंटी ने अपने साथ मिलाया और उसके बाद कत्ल की इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। उन्हीं में से जो 2 लड़के हैं, जुल्फिकार जो कि आज भी यहाँ पर बंटी के साथ आया हुआ था, और वाहिद, इन सब ये सारे कत्ल में शामिल थे। और जिस दिन इन तीनों, जो सोनिया अपनी 2 बेटियों के साथ जब सहारनपुर से लौट रही थी, तो साजिश रची गई लूट की। ये पूरी साजिश बंटी ने रची। दोनों बदमाश बन के मिले रात में 11 बजे हाईवे पे और गाड़ी को रुकवाया और तमंचा सटा के गाड़ी को लेकर के आगे की तरफ आए वो, और वहां पे गोली मार के तीनों की हत्या करने के बाद वो यहाँ पर लेके आए। आप सामने देख रहे हैं जहाँ पे वो टेंट लगा हुआ है, वहीं पर कब्र बनाई गई थी। और वहां पर जब वो लेके आए तो पहले से ही वाहिद, जो कि यही बगल के गांव का रहने वाला है, उसी ने इस जगह को आइडेंटिफाई किया था कि रात के वक्त यहाँ कोई नहीं आता, और वो अकेला यहाँ पे कब्र खोदने में जुटा हुआ था। 10 फीट गहरी कब्र खोदी गई, 8 फीट चौड़ी थी, 10 फीट गहरी वो कब्र थी जो खोदी गई थी। और उसके बाद तीनों लाशों को ला करके यहाँ पर दफना दिया गया। और बेहद, और देखिए, किसी को पता भी नहीं लगा, वो अपनी यहाँ तक की साजिश में पूरी तरीके से सफल रहे थे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।